वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका इन एंड आउट रिलेशनशिप है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है। मतलब आप जिन्हें प्यार करते हो, जिनके प्रति आप अट्रैक्शन फील करते हो, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो कमिटेड रिलेशन है, चाहे आप किसी के ऊपर क्रश रखते हो। अगर आपकी किसी पर्सन से बात नहीं हो रही, ये लव रीडिंग है, तो उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है हम ये जानेंगे। कलेक्टिव है, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं और मैं हमेशा अपने कार्ड्स को पहले से ही शफल करके रखती हूँ, बिकॉज मैं जब भी रीडिंग्स करने बैठती हूँ मुझे बीच में कार्ड्स को शफल करते हुए किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, क्योंकि सब रीडर्स का अपना अपना तरीका होता है। अक्सर कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं, जो लोग नए सीखने वाले हैं, जो टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। जो ऑनलाइन टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। और जो लोग अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तब भी आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो डिटेल है वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना कोई ईमेल आईडी है, ना कोई मोबाइल नंबर है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन में टॉक थ्रू टैरो के नाम से व्हाट्सएप नंबर दे रहा है या आपसे संपर्क करने की खुद कोशिश कर रहा है या रही है, तो वो मैं नहीं हूं। तो सबसे पहले आपका जो पर्सन है, देखिए ये पर्सन अपने आप को ना होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, मतलब होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने अपने कंट्रोल में कर ली हैं, जैसे भावनाओं को कंट्रोल करना, फीलिंग्स को काबू कर लेना। और ये इस वक्त अपनी मास्कुलिन एनर्जी में है। मास्कुलिन कहो, मैस्कुलिन कहो, तो हमारे अंदर दो तरह की एनर्जीज हमेशा से रहती हैं, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन। कभी कभी हमारी जो मास्कुलिन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारा जो टेम्परामेंट है, हमें अचानक गुस्सा आ जाता है, हम जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ले लेते हैं, या कभी कभी हम सामने वाले की सुनने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। हमें लगता है हम जो खुद सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही सही है। अभी आपका पर्सन उस एनर्जी में है। इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन इसलिए रखी हुई है क्योंकि ये पर्सन जो है वो एक्शन लेने से भागते हैं। इस पर्सन के बहुत सारे फियर्स हैं। ये पर्सन आपसे अपने प्यार को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा बताते नहीं होंगे दिल की बातों को। अपना टाइम लेते हैं और अपने मूड के हिसाब से कुछ बातें आपके साथ करते हैं। कभी कभी इनका बहुत मन करता है कि ये किसी की परवाह ना करते हुए सीधा आपकी तरफ आ जाए, चाहे कोई भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन बनी हुई है। क्योंकि ये स्पेशली नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग है, या आपका कनेक्शन अगर इन एंड आउट जाता है, कुछ दिन बात हो जाती है, कुछ हफ्ते बात नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता होगा कि दिन में ही कई बार ये आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर देते हैं, या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग का जो मेन हाईलाइट है वो उस एनर्जी को पता करना है जो इनके करंट लाइफ में प्रोमिनेंट है। तो मैस्कुलिन एनर्जी जब बढ़ जाती है इंसान की, तो वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उस पर्सन का अपना जो मन है, अपना जो मूड है, वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन प्लान करते हैं एंड देन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी जो मैस्कुलिन एनर्जी इनकी बढ़ी है, ये आपकी तरफ सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड है। मैस्कुलिन एनर्जी हमारे रूट चक्रा से देखी जाती है। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं,
और हमारा बेस चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी का प्रवाह यानी कि फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो किसी भी सिचुएशन की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, मैरिज हो, या किसी फ्यूचर को लेकर आप कुछ प्लान करते हो, लेकिन अगर उसकी नींव पक्की है तो वो मंजिल आप अगर उस पर बनाने का सोचते हो तो वो कामयाब हो जाती है, वो मंजिल बन जाती है। लेकिन अगर किसी रिश्ते की नींव कमज़ोर हो, फाउंडेशन वीक हो, तो वो रिलेशन आगे चलकर पेन, सफरिंग, इमोशनल लॉस, मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, वेटिंग एनर्जी, रनर एंड चेजर, इन एंड आउट का सिचुएशन, इस तरह के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। तो आपका रिश्ता कैसा है इनसे? कार्मिक रिलेशन है। यहां जो रीडिंग सुन रहे हैं, 60 से 65% लोगों का ये रिश्ता इस इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। दोनों ही इस रिलेशन में एक दूसरे की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्शन फील करते हैं और इतना ज़्यादा इस पर्सन को अभी कुछ समय से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी पुल फील हो रहा है, एक खिंचाव फील हो रहा है। वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ ऐसे ग्रहों का गोचर शुरू हो गया है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। वो एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और उसका जो एनालिसिस है मैं वो आने वाले वीडियो में आपको इन डेप्थ बहुत गहराई से प्रॉपर एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, ठीक है? क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मुझे पता है हमारे 9 ग्रह हमारे जीवन में माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। प्रभाव दुनिया में सबके ऊपर पड़ता है, चाहे किसी की कुंडली बनी हो, बर्थ चार्ट बना हो, हॉरोस्कोप बना हो या नहीं बना, डजंट मैटर, बट इन ग्रहों का प्रभाव हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेफिनेटली पड़ता है। तो ये पर्सन जो है अपनी मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं और ध्यान रखना, अगर अब आपके साथ इनकी बात नहीं हो रही और ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ जाते हैं या दोबारा कांटेक्ट करते हैं तो ये लड़ाई के मूड में नज़र आ रहे हैं। आपके साथ इनकी किसी पुरानी बात को लेकर कोई लड़ाई दोबारा हो सकती है या फिर आपके अंदर ये मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी कि आपको इनकी कोई बात बुरी लग सकती है कि तुम अब मेरी लाइफ में क्या करने आए हो। नो डाउट आपको इनसे प्यार बहुत है, लेकिन अब आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे पहुंच गए हो, अपने खुद की खोज करना। आपका जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो पिछले कई महीनों से शुरू हो गया है और कुछ लोगों का तो पिछले 2-2.5 साल से, जो लास्ट के 2.5 years गुजरे हैं, काफ़ी लोगों को अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली एटमॉस्फेयर में, अपने कनेक्शंस में, अपने नेटवर्क में, अपने सोशल सर्कल में आप लोगों ने ना चेंजेस को एक्सपीरियंस किया है। बदलाव आपके लाइफ का हमेशा से पार्ट रहे हैं, हिस्सा रहे हैं। तो ये पर्सन अब जो अपनी गुस्से वाली एनर्जी में आ रखे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर वापस आके लड़ाई झगड़ा ही करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैस्कुलिन एनर्जी जब बढ़ जाती है तो कभी कभी इंसान वो बातें भी अपने शब्दों से कह डालते हैं, अपनी ज़बान से बोल डालते हैं कि सामने वाला हर्ट फील करता है कि मेरा तो दिल टूट गया, इतने टाइम बाद हमारी बात हो रही है। तो कम से कम इस इंसान के दिल में ये तो होना चाहिए कि कम से कम वो प्यार से बात करें, थोड़ा टाइम मुझे भी दें, समझें और कुछ टाइम मुझसे भी मांगे कि मैं अपनी इंटेंशंस बता सकूं, फीलिंग्स बता सकूं, अपने इरादों को सामने रख सकूं, अपने मन की बातों को जाहिर कर पाऊं। तो शायद ये आपको ना
बीच में ही कट कर देंगे कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो, या जो मैं बता रही हूं वही सच है। तो इस पर्सन के नाम के कुछ लेटर्स भी हैं जिनका एक्शन जल्दी है। अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी एनर्जी में थोड़ा एंगर इश्यूज नज़र आ रहा है, या किसी पुरानी बात को लेकर। वो होता है ना कि एक अंदर ही अंदर किसी के वो ज्वाला भड़क रहा होता है कि बस वो मुझे मिल जाए और मैं उससे भड़ास निकाल दूं। और जिनके साथ आपके पार्टनर पहले फिजिकल हो चुके हैं, उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये पर्सन बहुत हाई सेक्सुअल ड्राइव में है। मतलब आपको सीधा ही ये किसी रोमांटिक डेट के लिए पूछने वाले हैं, और आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा कि इतने महीनों से बात नहीं कर रहे थे, या इतने हफ्तों से मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं थे और अचानक मिलने को बोल रहे हैं। तो आप शायद इनसे टाइम मांगोगे, या फिर शायद आपके मन में ये बात आएगी कि कहीं ये सिर्फ मुझसे फिज़िकली इन्वॉल्व होने के लिए तो वापस नहीं आए, क्योंकि इनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके लिए ना बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे क्लियर लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपसे फिज़िकली ही होना चाहते हैं। और देखिए, ये रीडिंग हज़ारों लोग सुनते हैं कि सभी के पर्सन ऐसे नहीं हैं जो सिर्फ आपको सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए, आप अपनी ज़रूरतों को ऊपर रखने के लिए ही आपसे मिलें। लेकिन जो मुझे प्रोमिनेंट मैसेजेस मिल रहे हैं, मेरा बताना फ़र्ज़ है। और कुछ लोगों के लिए क्लियरली ये दिख रहा है कि ये पर्सन अभी आपसे कांटेक्ट करने के लिए थोड़ी ज़िद में आ रखे हैं, कि वो चाहते हैं कि आप इन्हें रीच आउट करो, आप इनको कांटेक्ट करो, आप इनके आगे सरेंडर कर दो, मतलब सॉरी कह दो, या आपका प्यार इनके सामने झुक जाए। अपने ईगो एंड पावर को ना ये थोड़ा ऊपर रखते हैं। तो अभी इनके अंदर बहुत बड़े चेंजेस नज़र नहीं आ रहे कि अगर आपसे बात नहीं हो रही तो ये बहुत ज़्यादा इंटरनली चेंज हो गए हैं। इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को अपने टॉक्सिक पैटर्न को तोड़ने का मन कर रहा है। जहाँ इनको लगता है कि ये गलत हैं, इन्होंने कॉन्टेम्पलेट भी किया है और अपने आप को ये सेल्फ अश्योर कर रहे हैं कि अगर वो आपको इस कनेक्शन में प्यार करते हैं तो उनको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो कहाँ गलत थे, उनको पता है उन्होंने कुछ रॉन्ग किया है। उनको ये भी मालूम है कि उनकी बातों से आपका कितना दिल दुखा है, क्योंकि अब यहाँ पे वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी तरफ से इनको खुद कांटेक्ट नहीं किया। आपने भी अपनी एनर्जी को बैलेंस रखा हुआ है, या तो आप डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हो। अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग चर्च जाते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारा जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूजा पाठ नहीं करते लेकिन फिर भी डेली लाइफ में, अपने रूटीन वर्क में पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को बोलते हैं, या कुछ ऐसा माइंडसेट आपने बना लिया है कि मुझे अब हेल्दी रिलेशन को अट्रैक्ट करना है। अगर मैं इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करूँगी या करूँगा तो कहीं मेरी मानसिक सेहत के लिए ये रिलेशन टॉक्सिक बन जाएगा। और पास्ट में ऐसा ही रहा है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन में ना एक ऐसा चेन होता है जिससे हमें लगता है कि हम बंध गए हैं, उस बेड़ी को हम तोड़ नहीं पाते, उस पिंजरे से हम अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाते। और आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग निकली है। तो सोलमेट इस रिलेशन में हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग कार्मिक हैं, यहाँ कुछ लोग सोलमेट रिलेशन में भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कार्मिक वालों की है। ट्विन फ्लेम एनर्जी तो बहुत कम आई है इस रीडिंग के अंदर। तो ये जो पर्सन है ना, ये अभी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा ज़िद में आकर बैठे हुए हैं। इनको ज़िद तोड़नी पड़ेगी, ऐसा इनको लग रहा है।
और मुझे लगता है ये कुछ ही घंटों में भी अपनी ज़िद को तोड़ सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, उससे कुछ ही घंटों में, ये घंटे 24 भी हो सकते हैं, 60 घंटे हो सकते हैं, या आने वाले 90 घंटे हो सकते हैं, जब ये अपनी ज़िद को छोड़कर आपके साथ दोबारा पैचअप करने का, दोबारा क्लोज आने का, दोबारा आपसे रिलेशन को ठीक करने का एक कदम आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। आपको भी लगेगा कि ये भी एफर्ट डाल रहे हैं, थोड़ा पोलाइट हो गए हैं, थोड़ा नरम पड़ गए हैं और आपको समझने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि उनको अब पता लग रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी के चक्कर में अपने इस रिलेशन को डेफिनेटली ख़राब कर दिया है। क्योंकि जो मैस उन्होंने इस रिश्ते में मचाया है वो किसी और की गलती नहीं है, आपके पर्सन का खुद का उस टाइम शायद जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स को चेस कर रहा था। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ऑलरेडी आपका बेसब्री से इंतज़ार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पर्सन आपकी हीलिंग एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप दोनों 5D कनेक्शन में एक दूसरे को एनर्जेटिकली मैसेजेस भी भेजते हो। टेलीपैथी कनेक्शन बहुत कॉमन है। जब हम किसी को साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, मतलब हमारे दिमाग में उस पर्सन का नाम जैसे 24 घंटे घड़ी की सुई की तरह चल रहा है। हम उठते हैं, उसको देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके पुराने बीते हुए पलों को याद करते हैं। उसका नाम हमारे दिल और दिमाग में जैसे एक टैटू की तरह छपा हुआ है, जो हम अपनी आत्मा से अलग नहीं कर पाते। तो ऐसे कनेक्शंस में ना टेलीपैथी स्ट्रांग हो जाती है। आप जो सोच रहे हो वो दूसरे व्यक्ति को महसूस होता है। और कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप ऑनलाइन आते हो, ये भी उस वक्त ऑनलाइन होते हैं, लेकिन मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, आपको कोल्ड एटीट्यूड शो करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर्सन के लिए मुझे कुछ मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं। ये एंजल्स के मैसेजेस भी हैं और आज इस रीडिंग में लव मैसेजेस भी हैं। एंजल्स के पहले मैसेज देख लेते हैं, बिकॉज इस रिलेशन में एंजल्स की हमें बहुत ज़्यादा हेल्प एंड गाइडेंस की ज़रूरत है। डोंट वरी, एंजल्स आपके साथ हैं। पहला यहाँ पे जो एंजल्स का मैसेज है वो है इन द नियर फ्यूचर। तो आपके सवालों का जवाब, आपके पेशेंस का जो रिज़ल्ट है, आपके इंतज़ार का जो समय है वो ख़त्म हो रहा है। अब आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अब आपको परिणाम मिलने वाला है और बहुत जल्दी आने वाले भविष्य में इनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, बातें हो सकती हैं, ऑनलाइन कांटेक्ट दोबारा बन सकता है। और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनके साथ भी चांसेस हाई हैं, पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि वो पर्सन आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और वो नज़र आएगा आपको। दूसरा यहाँ पे जो कार्ड है वो है बिलीव इन मिरेकल्स। जो चमत्कार होते हैं आपको उनमें विश्वास करना है। कभी कभी ना चमत्कार होते हैं। बचपन से हम बड़े होने तक सुनते हैं कि चमत्कार जैसी चीज़ें दुनिया में होती हैं, क्योंकि अगर ये आपकी लाइफ में आए थे वो भी एक चमत्कार ही था, और अगर ये आपकी लाइफ में अब नो कांटेक्ट को ख़त्म करके दोबारा आते हैं वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। तो हमेशा विश्वास करा करो कि चमत्कार होते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपकी लाइफ में ना कुछ चमत्कार होने वाले हैं। ये भी पॉसिबल है कि जो व्यक्ति आपको खुद ब्लॉक करके छोड़कर गया है या गई है, वही व्यक्ति आपकी तरफ खुद आए। आपको कोई हाथ पैर मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि हमें यूनिवर्स ना अलग अलग तरीक़ों से टेस्ट करते हैं कि हमारे अंदर कितना पेशेंस है, हम कितना सब्र कर सकते हैं, हम कितना इंतज़ार कर सकते हैं। और अगर हमारा प्यार सच्चा है
तो हम कितना उस प्यार को शिद्दत से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला मैसेज है एंजल्स का, कॉलिंग इन योर सोलमेट का। तो ये लव रोमांस कार्ड में से मैसेज निकला था। यहाँ पे कोई अपने सोलमेट को कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे ना 2 सिनेरियोज निकलते हैं। मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपना सोलमेट मान चुके हो, आप इनको अपने आत्मा में बसा चुके हो। इनके अलावा आपको अब फ्यूचर में किसी नए रिलेशन में जाना नहीं है। शायद आपने अपना माइंड क्लियर कर लिया है कि मुझे कोई नया रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो ये अगर आपका सोलमेट है, ये आपका एक ट्रू लव रिलेशन है, तो ये आपको ज़रूर मिल जाएंगे। इनसे शादी भी हो सकती है। और दूसरा सिनेरियो इस रीडिंग में उन लोगों का निकला है जहां पर ये पर्सन आपको सोलमेट मान रहे हैं और आपको कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं अपने दिल से कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए, जो मुझे समझता है, जो मेरी फीलिंग्स को बिना कहे जान लेता है। मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, या मैं किसी समस्या में फंसा हूँ या फंसी हूँ। आप इनके मन की बात को जानते हो, क्योंकि ये आपको इंट्यूटिवली और कहीं ना कहीं आपको फेमिनिन एनर्जी में देख रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कई बार कहा भी होगा कि तुम मेरी मन को कैसे जान लेती हो, बिना कहे तुम मुझे समझ कैसे लेती हो। ये चीज़ें इनको हैरान कर रही हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि दुनिया में बहुत कनेक्शंस हमें मिलते हैं। सोलमेट एक नहीं होता, 7 से लेकर 11 सोलमेट हमें अपने लाइफ टाइम में मिलते हैं। लेकिन इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। रिसर्च यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये आप अगर सर्च करोगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि हमारे सोलमेट क्या होते हैं। और सोलमेट का मतलब सिर्फ प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता नहीं, पति पत्नी का रिश्ता नहीं, किसी लवर या लवर का रिलेशन नहीं। सोलमेट मतलब वो इंसान जिसको मिलकर हमें इंटरनल हैप्पीनेस फील हो, जिसकी सोल से हमारी सोल जुड़ी हो, जिसको मिलकर हमें ऐसा लगे कि इसको तो मैं सदियों से जानती हूँ। या उस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत डीप लेवल का होता है। आप लड़ो, झगड़ो, नाराज़ हो जाओ, कई कई दिनों तक कांटेक्ट में नहीं रहो, लेकिन जब दोबारा मिलते हो, दोबारा कनेक्शन में आते हो, तो वही स्पार्क रहता है, वही एक्साइटमेंट रहती है, या उससे भी ज़्यादा कह लो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इतने दिनों तक कहाँ थे, क्या किया, क्यों छोड़ा था, और मौका देना चाहते हो। किसी भी अदर रिलेशन में आप चले जाओ, आपको वो कनेक्शन या बॉन्ड फील नहीं होता, सिर्फ उसी पर्सन से होता है। तो ये एक सोल कनेक्शन होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ का सोलमेट भी हो सकता है। और बहुत ज़ोरों शोरों से इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया जा रहा है। या तो आप ऑलरेडी अपनी हीलिंग की स्टेज पर हो, आप हील कर रहे हो अपने आप को, आपने अपना टाइम लिया होगा इस कनेक्शन से हील होने के लिए, रिकवर होने के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो शायद किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंटरनली, क्योंकि अगर ये कार्मिक है, अगर ये टॉक्सिक रिश्ता है आपका और इस रिश्ते में अगर कोई भविष्य नहीं है, तो शायद आपने यूनिवर्स को ये भी कहा होगा कि जो मेरा सोलमेट है मुझे उससे मिला दो। तो जो भी सिनेरियोज यहाँ पे निकले हैं मैंने आपको बता दिया है। अब हम लव मैसेजेस जानेंगे। पहला मैसेज आपके पर्सन का जो चैनल्ड हुआ है, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें याद कर कर रोया हूं। आई एम सॉरी। तो गाइज, ये जो पर्सन है आपके, हो सकता है पिछले कई दिनों में, चाहे दिन में, रात में, कहीं भी, इनको एक डीप नोइंग हुई है। एक अंदर की जो आवाज़ होती है, एक अंदर से पता होता है ना कि मुझे उसी के पास जाके
हैप्पीनेस मिलती है, या वही पर्सन है जो मुझे समझ पाता है, मुझे उसको हर्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको दुखी नहीं करना चाहिए था। अब ये आपको सॉरी भी बोल रहे हैं और आपको याद करके ये पछताए भी हैं, रोए भी हैं कि मेरा वही कनेक्शन मुझे मिल जाए। लेकिन अभी भी मैस्कुलिन एनर्जी है, मतलब सामने आकर झुकने के लिए टाइम लेंगे, बट डेफिनेटली इंटरनली, अंदरूनी तरीके से या अंदर इनके दिल में आपको लेकर भावनाएं आज भी जिंदा हैं। तो गाइज ये रीडिंग रही आप लोगों की, और इस रीडिंग में सभी ज़ोडिएक हैं, क्योंकि मैंने ऑल कलेक्टिव के लिए रीडिंग की है, सभी साइन वालों की। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, और इस तरह की कलेक्टिव रीडिंग्स आपको अगर अच्छी लगती हैं सुनने में, देखने में, समझने में, तो प्लीज़ आज इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है, क्लेम करना है एनर्जीज़ को, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू एंजल्स, एंड खुश रहना है। आप लोगों के लिए मैंने टाइम फ्रेम जो दिया है उतना टाइम लगेगा, बाकी लोगों के लिए मैं आने वाले वीडियोस में करंट एनर्जी अपडेट लेकर आऊँगी, जहाँ पर हम उनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आ रहा है या कितनी जल्दी आ सकेगा उसको मैं डिटेल में बताऊँगी। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।